हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। सुजाता, हम काम के लिए जा रहे हैं, देर हो रही है। जी, अब दोपहर में खाने पर तो आएंगे ना? नहीं, आज हम बहुत बिजी हैं, एक दो सप्लायर्स के साथ मीटिंग भी है। तो आप 5 मिनट रुकिए, हम टिफिन दे देते हैं। नहीं नहीं, जरूरत नहीं है, वहीं कुछ खा लेंगे। चलते हैं माँ। खुश रहो बेटा। बेटा लक्की, दूध को देखते नहीं, उसे पीते हैं। चलो, पापा की तरह स्ट्रांग बनेंगे ना आप। चलते हैं। सुजाता गुप्ता के घर में उस दिन कुछ होने वाला था, कुछ ऐसा जिसके बारे में किसी को पता नहीं था, कुछ ऐसा जिसकी प्लानिंग काफी समय से चल रही थी। बड़ी चालाकी से एक जाल बुना गया था और इतनी बारीकी से बुना गया था कि पुलिस भी इसमें उलझ कर रह गई जब यह केस उनके सामने आया। हाँ, आ जाओ, घर पे कोई नहीं है। सुजाता, सुजाता, अब हम भी बात नहीं करेंगे, उन्हें जवाब देंगे, सबक सिखा के रहेंगे। सुजाता, ए सुजाता। जी माँ जी। हम जा रहे हैं, लता के यहाँ कथा है, 5-6 तो बज जाएंगे। ठीक अच्छा, है? माँ जी, आप लकी को भी अपने साथ ले जाइए ना। ये वहाँ ठीक से बैठेगा नहीं, परेशान कर देगा। माँ जी, हमें घर में बहुत काम है, ये यहाँ रहेगा ना तो हम कोई काम नहीं कर पाएंगे। अच्छा लकी, चिंटू के घर जाएगा? चिंटू के घर? हम वहाँ फुटबॉल ही खेलेंगे। मैं अपना बॉल लेके आता हूँ। हाँ, जल्दी कर। आ जाओ। यादव जी, अंकुर गुप्ता बोल रहे हैं। आपके वाले ग्रेनाइट की बहुत डिमांड है, दुकान पर ग्राहकों की लाइन लगी हुई है। आप कब तक भेजेंगे?
सुजाता, 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 The number you have called is currently switched. फोन भी बंद कर रखा है। हाँ अम्मी बोलो। बेटा कब से घर की घंटी बजा रहे हैं, सुजाता दरवाजा नहीं खोल रही। माँ तो वो बाजार गई होगी, फोन कीजिए ना उससे। उसका फोन भी बंद है, इस वक्त बाजार नहीं जाती। शायद अंदर सो गई होगी। अरे घंटी बजाई थी, दरवाजा भी खड़खड़ाया, अगर सो रही होती तो उठ जाती। ठीक है माँ, हम आते हैं। स्टॉक ठीक से देख। जी भैया। The number you have called is currently switched off. The number you have called is currently. अंधेरा हो गया, अंदर बत्ती तक नहीं जल रही है। अरे अंकुर, आधे घंटे से खड़े हैं बेटा बाहर और सुजाता दरवाजा ही नहीं खोल रही, बत्ती तक नहीं जलाई। सुजाता, सुजाता, सुजाता। अरे आवाजें तो हम भी लगा चुके हैं भाई, पर अंदर से कोई जवाब ही नहीं मिल रहा है। पता नहीं अंदर कोई है भी कि नहीं। हो सकता है वो बाजार गई। बाजार जाती है तो इस वक्त तक लौट आती है। हरीश को भेजा था ढूंढने के लिए, वहां भी नहीं मिली। हाँ अंकुर भैया, जितने भी दुकानदार भाभी को जानते हैं हमने सबसे पूछा, उन्होंने कहा कि सुजाता भाभी वहां गई नहीं। मतलब वो अंदर ही है। भैया वो दरवाजा अंदर से बंद है, चाबी वाले को बुलाना पड़ेगा। ये दूसरा दरवाजा है। दादी मम्मी कहाँ है? अंदर है ना बेटा, अभी दरवाजा खुल जाएगा। सुजाता, 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 भाभी सुजाता। अंकुर भैया, अंकुर भैया, क्या हुआ हरीश? बत्तीस वर्षीय गृहिणी सुजाता गुप्ता की लाश अपने ही घर में रस्सी से लटकी हुई पाई गई। क्या यह खुदकुशी थी? और अगर यह खुदकुशी थी तो सुजाता ने ऐसा क्यों किया था? क्या सुजाता इसी दिन की तलाश में थी कि जब ना उसका पति घर पर हो और ना ही उसकी सास? क्या उसने जानबूझकर अपने बेटे लकी को भी अपनी सास के साथ बाहर भेज दिया था? लाश को नीचे किसने उतारा? हमने और अंकुर भैया ने। और किसी चीज को छुआ है अपने से किसी ने? नहीं सर, जैसे ही सुजाता भाभी की लाश को हम लोगों ने उतारा, फौरन आपको कॉल किया। कहीं कोई सुसाइड नोट मिला या ऐसा कुछ भी जो इनकी मौत से संबंध रखता हो? नहीं सर, कोई सुसाइड नोट नहीं था। नकुल सर, फोटोग्राफर और फोरेंसिक को बुलाओ और सारे घर में ढूंढो, हो सकता है कहीं कोई सुसाइड नोट पड़ा हुआ हो। यस सर। हमें तो खुद यकीन नहीं हो रहा है, सुजाता आत्महत्या कैसे कर सकती है? हमें अभी तक सुसाइड नोट मिला नहीं है। आपको इतना यकीन कैसे कि खुदकुशी है? आज आपके बीच कोई झगड़ा हुआ था? नहीं, कोई झगड़ा नहीं हुआ। आज जब आप घर से निकले तब उनके बर्ताव में कोई अजीब बात थी?
ऐसा कुछ जिससे आपकी वाइफ डिस्टर्ब हो? नहीं इंस्पेक्टर साहब। हम 2-2:30 बजे करीब लक्की को लेके निकले थे, तब तक सुजाता बिल्कुल ठीक थी, सब कुछ ठीक था। लेकिन फिर पता नहीं क्या हो गया। साहब हम 7 बजे घर आए थे तो हरीश भाई साहब हमको लेने के लिए आए, बोले कि दरवाज़ा अंदर से बंद है, खोलना है। सर, एक मोबाइल मिला है बेडरूम से। जी ये सुजाता का फोन है। कई बार ट्राई किया पर बंद आ रहा था। घर के अंदर से सुजाता का कोई सुसाइड नोट नहीं मिला था, लेकिन प्राइमा फेसी एविडेंस के आधार पर पुलिस यही अनुमान लगा रही थी कि सुजाता ने आत्महत्या की थी। लेकिन आत्महत्या की इस ऑब्वियस थ्योरी को एक शख्स बिल्कुल नकारने वाला था। क्या क्या कह रहे? कब हुआ ये? पता नहीं अवधेश, हमें भी कुछ घंटों पहले ही पता चला है। अरे लेकिन सुजाता सुसाइड क्यों करेगी? को बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है कि सुजाता ने ऐसा किया क्यों। हम अभी आ रहे हैं। गले पर काफी गहरे निशान हैं जो रस्सी से हुए हैं। मतलब सुसाइड है? जी बिल्कुल। मौत कितने बजे हुई होगी? बॉडी को यहाँ लाने से करीब 3-4 घंटे पहले, यानी कल दोपहर 3 से 4 के बीच में। क्या हुआ था मेरी बहन के साथ? कहा तो अवधेश, आत्महत्या कर ली सुजाता ने। हम आप दोनों के बारे में पूछ रहे हैं। क्या हुआ था आप दोनों के बीच में कि उसने ऐसा कदम उठाया? हमारे बीच में ऐसा कुछ नहीं हुआ था। तो क्या बेवजह आत्महत्या कर ली उसने? तुम्हारा कहने का मतलब क्या है अवधेश? यही कि मेरी बहन ने अगर आत्महत्या की है तो उसके पीछे जरूर कोई वजह होगी। या तो आप लोगों ने कुछ कहा होगा या फिर किया होगा। हमारी बात का यकीन करो अवधेश, ऐसी कोई बात नहीं थी। तो फिर क्या बात थी? कहीं यहाँ पे तो वजह नहीं है उसकी मौत की? अवधेश महाजन, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से यह साबित हो गया कि आपकी बहन ने सुसाइड किया है। हम नहीं मानते इस रिपोर्ट को सर। हम चाहते हैं कि आप फिर से पोस्टमार्टम कीजिए। हम यकीन से कह सकते हैं कि ये सुसाइड है ही नहीं। देखिए मैं आपकी हालत समझता हूँ, लेकिन मेरी मौजूदगी में पूरे घर की तलाशी हुई थी। हर एक कोना चेक किया गया था, सारे खिड़की दरवाजे अंदर से बंद थे। घर में किसी के जबरदस्ती घुसने के निशान नहीं मिले। हाँ, हमें सुसाइड नोट नहीं मिला। लेकिन क्यों नहीं मिला सर? क्योंकि सुसाइड है ही नहीं सर। हमारी बहन कभी सुसाइड कर ही नहीं सकती, ये मर्डर का केस है। हमारी हर हफ्ते बात होती थी उससे। अगर ऐसी कोई सीरियस बात होती तो हमको जरूर बताती सर। इस तरह से वो सुसाइड कर ही नहीं सकती सर। कितना छोटा बच्चा है उसका, कोई माँ अपनी इतने छोटे बच्चे को छोड़कर जा ही नहीं सकती। ठीक है, हम और तहकीकात करेंगे, लेकिन इस वक्त हमारे पास कोई वजह नहीं है कि हम ये शक करें कि ये सुसाइड नहीं है। हाँ साहब, अंकुर भैया तो यहीं थे पूरे दिन। शाम को माँ जी का फोन आया, फौरन निकल गए। जी कल मेरे यहाँ पूजा थी और कमला जी अपने पोते लक्की के साथ यहाँ आई थी। शाम को 6:30 बजे तक यहीं पर थी। और उनका पोता? जी वो मेरे पोते चिंटू के साथ यहीं बरामदे में खेल रहा था। सर, हम आपको कितनी बार बता चुके हैं, सुजाता और हमारे बीच में ऐसी कोई अनबन नहीं थी। 7 साल की शादी है हमारी। हर मियाँ बीवी के बीच में छोटा मोटा झगड़ा तो होते रहता है, पर ऐसा कुछ नहीं जिसकी वजह से वो आत्महत्या कर ले। पर आपके साले अवधेश महाजन का तो पूरे दावे से ये कहना है कि उनकी बहन का मर्डर हुआ है। जानते हैं सर, पता नहीं वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। हम समझ सकते हैं कि उनकी बहन की मौत हुई है, वो भी इस तरह, पर हम ये भी जानते हैं कि सुजाता के सिवा दुनिया में अपना कहलाने लायक उनका कोई है भी नहीं। पर उन्होंने अगर अपनी बहन को खोया तो हमने भी तो सुजाता को खोया है ना। हमारे बच्चे ने उसकी मां को खोया। आपका साला चुप नहीं बैठने वाला।
केस अभी शुरू हुआ है, बात बहुत आगे तक जाएगी। तुम्हें अपने बहन के पति अंकुर गुप्ता पर शक है? जी सर, उन पर भी और मेरी बहन की सास कमला गुप्ता, दोनों पर। पर वो लोग ऐसे क्यों करेंगे? दहेज के लिए सर। सर ये मर्डर दहेज के लिए किया गया है। बिल्कुल बेतुकी बात कर रहा है अवधेश। सुजाता यहाँ बहुत खुश थी, पता नहीं किसने अवधेश के दिमाग में आत्महत्या की बात डाल दी। सर हमारा यकीन मानिए, हमारी बहन सुजाता को दहेज के लिए मारा गया है और अब उसे आत्महत्या दिखाने की कोशिश की जा रही है। सर मेरे ख्याल से अवधेश का शक एकदम बेबुनियाद है। हमने हर एंगल से इस केस को टटोल कर देखा है। ना ही सुजाता की किसी से कोई दुश्मनी थी और ना ही उस दिन कोई जबरदस्ती घर में घुसा था। मतलब आप श्योर हैं कि सुजाता गुप्ता की मौत सुसाइड थी? यस सर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट से तो यही सामने आया है। ओके इंस्पेक्टर। अवधेश, केस के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के मुताबिक तुम्हारे बहन की मौत सुसाइड है। हो सकता है कि ये तुम्हारा सिर्फ एक शक है। लेकिन सर आई एम सॉरी अवधेश, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। सर आपने इतना टाइम देकर हमारी बात सुनी, हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। सर प्लीज एक छोटी सी मदद हमारी और कर दीजिए। सर हम चाहते हैं कि हमारी बहन का पोस्टमार्टम एक बार फिर से किया जाए, डिटेल्ड पोस्टमार्टम, प्लीज सर। मैं डिटेल पोस्टमार्टम के ऑर्डर्स इशू कर देता हूँ। ओके, थैंक यू सर। कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये अवधेश हमारे पीछे क्यों पड़ा हुआ है? हमें तो लगता है शादी के पहले साल जो हुआ था, अवधेश उन्हीं बातों को उछालेगा। ये हमें चैन से नहीं रहने देगा। इंस्पेक्टर, सुजाता गुप्ता का डिटेल पोस्टमार्टम हो चुका है। कोई नई बात सामने आई डॉक्टर? जी नहीं, रिपोर्ट सेम है। दम घुटने से मौत हुई है, बॉडी पर और कोई मार्क्स नहीं है। थैंक यू डॉक्टर। सर ऐसा हो ही नहीं सकता। आप चाहते थे दोबारा पोस्टमार्टम हो, वो हुआ। जो सच्चाई है वही सामने आई और हमारे इन्वेस्टिगेशन में भी ऐसी कोई बात सामने नहीं आई। पड़ोसियों का भी यही कहना है कि आपकी बहन और अंकुर के बीच कोई मनमुटाव नहीं था। तो फिर ये क्या है सर? सर ये सबूत है। शादी के कुछ ही महीनों के बाद हमारी बहन को दहेज के लिए परेशान किया जाने लगा था, उसको घर तक से बाहर निकाल दिया था। सुजाता की शादी के बाद हमने हमारे पिताजी की गांव की एक जमीन बेची थी, उसकी बहुत अच्छी कीमत मिली थी हमें। हमारे जीजा जी को जैसे ही इस बात का पता चला, उसने सुजाता को परेशान करना चालू कर दिया, जबरदस्ती उसकी मर्जी के खिलाफ हमारे पास भेजा पैसे लाने के लिए। वो 10 लाख मांग रहे। क्या? जब से उन्हें जमीन के बारे में पता चला है, बस वही बात पकड़ के बैठ गए। शादी के वक्त पापा ने अंकुर की सारी मांगे पूरी करी थी, उसके बाद भी अगर उसे कुछ चाहिए था तो हमसे आकर बात करनी चाहिए थी। हमने उनसे कहा कि जमीन पर सिर्फ आपका हक है, और यही बात उन्हें बुरी लग गई। अब हम भी बात नहीं करेंगे, उन्हें जवाब देंगे, सबक सिखा के रहेंगे। सर ये लेटर मैंने उस वक्त के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट रोहित शर्मा को लिखा था 23 नवंबर 2007 को, और ये दूसरा लेटर जिले के एसपी रमाकांत सिंह को 25 नवंबर 2007 को। तो आपका कहना है कि 7 साल पुरानी इस बात का गुस्सा अंकुर ने आपकी बहन पर अब निकाला है, एक बच्चा होने के बाद? उस वक्त बदनामी के डर से उसने हमारी बहन को घर वापस ले लिया होगा, लेकिन वो ये बात भूला नहीं होगा। हम कह रहे हैं ना कि उसी ने हमारी बहन को मार डाला है। आप सख्ती से पूछताछ करेंगे तो सब कुछ उगल देगा। आप डाउरी डेथ के केस में उसको अंदर डालिए। मिस्टर अवधेश, सेक्शन 498 ये तो लग ही नहीं सकता, क्योंकि ये 7 साल पुराने आपके लेटर्स, ये कोई ठोस सबूत नहीं है। सर उस वक्त कोई एक्शन नहीं लिया गया और आज उसका ये नतीजा आया है। अवधेश, लेकिन बात तभी खत्म हो गई थी और तुम्हारी बहन खुद अपनी मर्जी से अपने पति के घर गई थी। सर लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि उस पर जुर्म होने बंद हो गए होंगे। क्या तुम्हारी बहन ने कभी तुमसे इस बारे में कुछ कहा? नहीं सर। अवधेश, उनका एक बच्चा भी है, और एक बाप अपने बच्चे की मां को आखिर क्यों मारेगा, वो भी 7 साल पुराने झगड़े के लिए? सर हम सिर्फ इतना जानते हैं कि उसने ही मारा है हमारी बहन को।
क्या तुम्हारे पास कोई प्रूफ है? सर, सबसे बड़ा प्रूफ ये है कि अंकुर और उसकी माँ हमारे भांजे को लेकर फरार हो चुके हैं। पता नहीं सर वो लोग कब गए, कहाँ गए, पड़ोस में किसी को भी बता कर नहीं गए। सर, अंकुर गुप्ता का फोन स्विच ऑफ है और उसकी माँ का भी। अवधेश की बात पर यकीन करने की अब तक कोई वजह नहीं थी, लेकिन अब है। नकुल, ये केस जितना सिंपल नजर आ रहा है उतना सिंपल है नहीं। पता नहीं साहब, अंकुर भैया हमसे कुछ नहीं बोले। हम भी 2 दिन से फोन ट्राई कर रहे हैं उनका। इंस्पेक्टर, अपने इन्फॉर्मर्स को काम पे लगा दो। अंकुर गुप्ता इसमें जरूर शामिल है, नहीं तो आखिर भाग के जाएगा क्यों? और हाँ, अंकुर गुप्ता और उसके मां के खिलाफ केस दर्ज करो, आईपीसी 302, 498A और 365 के तहत। यस सर। सर, अंकुर गुप्ता और उसकी मां के फोन रिकॉर्ड्स आ चुके हैं। दोनों के फोन लखनऊ में ही बंद हुए थे, उनके घर के नजदीक ही। लगता है अवधेश जैसे इस केस को लेकर ऊपर तक पहुंच लगा रहा है। ये देख के अंकुर डर गया होगा। इसका मतलब अवधेश का शक बेबुनियाद नहीं था? लगता तो ऐसी है, लेकिन अभी हमारी प्रायोरिटी है अंकुर गुप्ता को पकड़ना। जी सर। हेलो सर, हम अंकुर गुप्ता बोल रहे हैं। सर, हमें बेवजह फंसाया जा रहा है। तुम अब तक फंसे नहीं थे, फरार होकर फंस गए हो। सर, आप ही ने तो कहा था कि सुजाता ने आत्महत्या की है। सर, ये अवधेश खामखा हम पर इल्जाम लगा रहा है। अंकुर, तुम जहां कहीं भी हो, बेहतर यही होगा कि तुम फौरन वापस आ जाओ। सर, हम सच कह रहे हैं, हमने सुजाता को नहीं मारा। अगर तुम निर्दोष हो तो फिर भाग क्यों रहे हो? तुम्हारी ये बेवकूफी तुम्हारे लिए प्रॉब्लम्स बढ़ाएगी। हमें ऑर्डर मिले तुम्हारे खिलाफ केस फाइल करने के। अगर तुम नहीं आए तो फिर हमें तुम्हें फरार घोषित करना पड़ेगा और तुम्हारे खिलाफ अरेस्ट वारंट निकालना पड़ेगा। अंकुर, तुम इस वक्त अपनी माँ और बेटे के बारे में सोचो। तुम्हारा बेटा अभी छोटा है, कहां कहां भटकोगे उसे लेकर? बेहतरी इसी में है कि फौरन वापस आ जाओ। हम वापस आएंगे सर, पर अपनी सुरक्षा का इंतजाम करने के बाद। हेलो अंकुर, इस नंबर से अंकुर का फोन आया था, इसको ट्रैकिंग पे डाल दो। हालांकि मुझे लगता नहीं कि ये सिम वो फिर से यूज करेगा। यस सर। हेलो अवधेश, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? क्यों? गुनहगार को सजा तो मिलनी चाहिए ना? अरे मैं तुम्हें बार बार कह चुका हूं, मैंने सुजाता को नहीं मारा है। तो फिर तुम भाग क्यों रहे हो? क्योंकि तुम जाल बिछा रहे हो हमें फंसाने के लिए। अरे हमारी माँ और हमने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? क्यों हमारी जिंदगी बर्बाद करने पर तुले हो? हमारी नहीं तो कम से कम अपने भांजे के बारे में तो सोचो। अरे हमारे सिवा कौन है उसका जिंदगी में? मेहरबानी करके केस वापस ले लो अवधेश। हरगिज़ नहीं, तुम्हें तुम्हारे गुनाहों की सजा तो हम दिलवा के रहेंगे। सर, मेरे क्लाइंट अंकुर गुप्ता और उनकी मां कमला गुप्ता पर गलत चार्ज लगाई गई। सर, सुजाता गुप्ता का 2 बार पोस्टमार्टम हुआ और दोनों बार की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ये बात साबित होती है कि उन्होंने खुदकुशी की थी। ये बात पुलिस के इन्वेस्टिगेशन से भी साबित होती है। सर, इसके बाद भी अगर पुलिस आगे तहकीकात जारी रखना चाहती है तो मेरे क्लाइंट हर तरह से उनको सहयोग करने के लिए तैयार है। बस मेरी अदालत से ये दरखास्त है कि उनके खिलाफ जो अरेस्ट वारंट इशू हुआ है उसे कैंसिल किया जाए। दैट्स ऑल माय लॉर्ड। अदालत अंकुर गुप्ता और उनकी मां कमला गुप्ता की एंटीसिपेटरी बेल मंजूर करती है, लेकिन सबसे पहले उन्हें खुद पुलिस स्टेशन जाकर पेश होना होगा और पुलिस की आगे की जांच में पूरा सहयोग देना होगा। सर, जमानत मिलते ही अंकुर और उसकी मां वापस लौट आए हैं। आपने अब तक उनसे पूछताछ करने के लिए उनको बुलाया नहीं, क्यों? आप इंस्पेक्टर देवेंद्र माथुर, इस थाने का नया इंचार्ज। अब से इस केस को मैं ही इन्वेस्टिगेट करूंगा। आप इत्मीनान रखिए, जो भी जरूरी होगा किया जाएगा, ये काम है हमारा। लेकिन हाँ, दोबारा इस तरह
शोर मचाते हुए मेरे केबिन में दाखिल मत होना। सर, और इसी में क्राइम सीन से ली गई फोटोग्राफ्स भी हैं। अंकुर गुप्ता को बुलाओ। शुरुआत इसी से करते हैं। सर, हमने सुजाता को नहीं मारा है और नहीं हम जानते हैं कि उसने आत्महत्या क्यों की। हम दोनों के बीच में इस तरह की कोई तकरार नहीं थी। तकरार तो शादी के पहले साल से शुरू हो गई थी अंकुर साहब। देखिए सर, हम मानते हैं वो जब सुजाता के भाई ने अपने पिता की जमीन बेची तो हमने भी हिस्सा मांगा, ये सोच के कि सुजाता उनकी बेटी है, हक बनता है। पर उसके लिए हम माफी मांग चुके। वो घर भी वापस आ गई थी, सब कुछ ठीक था, बिल्कुल नॉर्मल। आत्महत्या नॉर्मल बात नहीं होती। और अगर हम मान भी लें कि ये सुसाइड है तो हर सुसाइड की कोई ना कोई वजह होती है, नहीं? वही वजह हम भी जानना चाहते हैं सर। फिलहाल तो आप ये जान लो कि जब तक इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं हो जाती है आप शहर छोड़कर कहीं बाहर नहीं जाएंगे। और अगर इस बार आपने भागने की कोशिश की तो बेल तो आपको मिलेगी नहीं, सीधे जेल जाओगे। एक नई पुलिस टीम, एक नए सिरे से तहकीकात। क्या पहली इन्वेस्टिगेशन में कोई कमी रह गई थी? क्या कोई सुराग नजरअंदाज हुआ था जो इस बार ध्यान में आने वाला था? शुरुआत में सुसाइड नजर आने वाले इस ओपन एंड शट केस में अब कई संभावनाएं दिखाई पड़ रही थी। सर, पहले वाली टीम ने वारदात वाली रात क्राइम सीन की डिटेल छानबीन की थी। घर में किसी भी तरह की फोर्स एंट्री या फिर किसी और की मौजूदगी कोई निशान नहीं मिली। और सर, सुजाता दोपहर के 2:30 बजे से घर पे बिल्कुल अकेली थी और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के मुताबिक उसकी मौत 3 से 4 बजे के बीच में हुई थी। 7:15 पर जब घर का ताला खुलवाया गया तो पता चला कि सुजाता ने किचन में खुद को फांसी लगा ली। तिवारी, अगर कोई साजिश पकाई गई है तो फिर किचन में ही पकाई गई है। तिवारी, एक बार वहीं चल के देखते हैं। तिवारी, वो स्टूल अपनी कस्टडी में है ना? हाँ सर, स्टूल और रस्सी दोनों हमारी कस्टडी में। मंगवाओ दोनों को। हाँ, पर वो लोग कर क्या रहे हैं? पता नहीं बेटा, 1 घंटे से रसोई में जाने क्या कर रहे हैं। करने दीजिए उन्हें जो करना है। उनके जाने के बाद हमें फोन कीजिएगा। ठीक है बेटा। विक्टिम की हाइट थी 5 फुट 4 इंच और उसके हाथों की लंबाई 1 फुट 5 इंच, यानी कि उसकी कुल लंबाई हुई 6 फीट 9 इंच। सर, स्टूल की लंबाई 2 फीट 1 इंच। 2 फुट 1 इंच, यानी विक्टिम अगर स्टूल पर खड़े होकर अपने हाथ ऊपर करे तो 6 फुट 9 इंच और स्टूल हो गया 2 फुट 1 इंच, यानी पूरी लंबाई हो गई 8 फुट 10 इंच। और जमीन से लेकर सीलिंग तक की मेरे ख्याल में होना चाहिए 10 फुट के आसपास। 9 फीट 10 इंच। जमीन से सीलिंग 9 फीट 10 इंच। विक्टिम की लंबाई से 1 फुट ज्यादा सर। सुजाता ने रस्सी की गांठ जितनी मजबूती से बांधी, उसका खुद के लिए इतनी मजबूती से गांठ बांधना पॉसिबल नहीं था। ये जरूर किसी और का काम है। लेकिन सर, घर में किसी भी तरह के फोर्स एंट्री के निशान नहीं मिले। वो जो भी कोई था वो घर के अंदर जबरदस्ती से दाखिल नहीं हुआ, शायद बैल बजाकर घर के अंदर आया होगा। और ये भी हो सकता है कि सुजाता ने खुद उसके लिए दरवाजा खोला हो।
यही एक ऑप्शन बचता है। यानी शख्स कोई जान पहचान वाला था? पूरे चांसेस। सर पड़ोसियों ने लेकिन अपने स्टेटमेंट में कहा है कि उस दिन उन्होंने किसी तरह का शोर या फिर कोई चिल्लाने की आवाज़ नहीं सुनी थी, और डोर सेल्फ लॉक था, यानी कातिल जाते वक्त बंद करके चला गया होगा। हत्या को आत्महत्या साबित करने की कोशिश की गई और कातिल कुछ हद तक कामयाब भी हो गया। सर अगर हम ये मान भी लें कि कातिल कोई पहचान वाला था, तो सवाल ये उठता है कि सुजाता ने अपने आप को बचाने की कोशिश क्यों नहीं की, उसने शोर क्यों नहीं मचाया? जी नहीं, बॉडी पे स्ट्रगल के कोई निशान नहीं है, एक खरोंच तक नहीं है। ये दहेज का नहीं, दिल का मामला लगता है। सुजाता जिस आदमी को जानती थी शायद घर के बाकी लोग नहीं जानते थे, और ये आदमी घर पर तब आता था जब सुजाता घर पर अकेली होती थी। और इसी शख्स ने सुजाता की हत्या की और इस हत्या को आत्महत्या साबित करने की कोशिश की। लेकिन सर बात यहीं आकर रुक जाती है कि आखिर सुजाता ने अपने आप को बचाने की कोशिश क्यों नहीं की? पिछली टीम ने अंकुर और उसकी मां के फोन रिकॉर्ड्स निकलवाए थे। मर्डर के दिन उनकी लोकेशन क्या थी? सर कॉल रिकॉर्ड्स के मुताबिक मर्डर वाले दिन अंकुर गुप्ता अपनी मार्बल शॉप पर था और उसकी मां कमला अपने पोते के साथ पूजा के लिए गई थी। दोनों बातों में गवाह हैं सर। तिवारी एक काम करो, सुजाता के फोन रिकॉर्ड्स निकलवाओ और अवधेश के भी। कभी कभी इंसान दूसरों पर इसलिए उंगली उठाता है ताकि उससे सवाल ना पूछा जाए। लकी बेटा मम्मा नहीं आएगी, पर देखो पापा है ना आपके साथ, दादी भी है। सर कितने दिन हो गए, आपने कुछ पूछताछ की अंकुर से? मिस्टर अवधेश, हमारी तहकीकात चल रही है और वैसे जरूरी नहीं है कि इस केस से जुड़ी हर बात आपको बताई जाए। हाँ वैसे आपका शक सही, हमें भी लग रहा है कि एक मर्डर केस। सर हम तो पहले दिन से ही कह रहे हैं, हम दावे के साथ कह सकते हैं कि दावे के साथ अब हम कहेंगे, वो भी पूरे सबूतों के साथ। जब तक हमारी तहकीकात पूरी नहीं हो जाती तब तक हर कोई हमारे शक के दायरे में। और अगर कोई आदमी ये सोच रहा है कि वो इस केस में ज्यादा दिलचस्पी दिखाकर हमारी नजरों से बच सकता है तो उसकी गलतफहमी है। हम समझे नहीं, आप क्या हम पर भी? आप पर ही नहीं, सब पर आप चिंता मत कीजिए, जो भी सच है बहुत जल्द सामने आ जाएगा। मिस्टर अवधेश, वैसे आपकी हाइट कितनी है? जी हमारी हाइट 5 फुट 7 इंच। थैंक यू सर। 10 अगस्त को अवधेश की फोन लोकेशन इलाहाबाद थी, जहां वो रहता है। पीडब्ल्यूडी में सीनियर ऑफिसर है, उसके बाकी रिकॉर्ड्स भी क्लीन है सर। क्लीन रिकॉर्ड वाले ऐसे काम अक्सर दूसरे लोगों से करवाते हैं तिवारी। सुजाता के फोन रिकॉर्ड से कुछ पता चला? सर उसके ज्यादातर 3 नंबर से बात होती थी, पति अंकुर, सास कमला और भाई अवधेश। अच्छा, ये जो नंबर है 44456787 ये जो तुमने मार्क किया किसका है? सर ये वो चौथा नंबर है जिस पर सुजाता की कई बारी बात होती थी। फिलहाल ये नंबर स्विच ऑफ जा रहा है। ठीक है, सुजाता के जानने वालों से पूछते हैं कि वो इस नंबर के बारे में क्या जानते हैं। 44567876। सर हमें तो नहीं पता। 44456787 ये नंबर आपके किसी पहचान वाले का है? नहीं सर, और ये नंबर हमारी कांटेक्ट लिस्ट में भी नहीं है। लेकिन आपकी पत्नी की कांटेक्ट लिस्ट में है और अब स्विच ऑफ है। आपकी पत्नी के मोबाइल पर जो आखिरी कॉल आया वो भी इसी नंबर से आया। हाँ जा, घर पे कोई नहीं है। इस नंबर की हमने डिटेल्स निकलवाई, एक बहुत ही अजीब बात सामने आई। क्या? ये नंबर सिर्फ 1 महीना पहले ही खरीदा गया है और इस नंबर से सिर्फ और सिर्फ आपकी पत्नी को ही कॉल किए गए और 10 अगस्त 4:30 पर आपकी पत्नी की मौत के कुछ ही देर बाद से ये नंबर बंद है। ये नंबर लेकिन है किसका? राहुल मिश्रा का। जानते होंगे आप उसे? राहुल? नहीं, हम तो किसी राहुल मिश्रा को नहीं जानते। शायद आपकी पत्नी जानती है और इसके बारे में आपको कभी बताया नहीं होगा। ये आदमी अक्सर आपकी बीवी को दोपहर में फोन करता था और शायद आपके घर उनसे मिलने भी आता था। आप कहना क्या चाहते हैं कि सुजाता का किसी के साथ कुछ? देखिए, मैं समझ सकता हूं आपके लिए मानना कितना मुश्किल है। अच्छा एक बात बताइए,
आपकी पत्नी सुजाता दोपहर को घर पर अकेली होती थी? हाँ, अक्सर। लकी मतलब हमारे बेटे का स्कूल 3 बजे तक होता है। अम्मा भी अक्सर दोपहर को पूजा पाठ के लिए किसी ना किसी के घर जाते रहती हैं। पर इसका ये मतलब तो नहीं कि सुजाता। ठीक है, जा सकते हैं आप। थैंक यू। अंकुर जी, आपकी हाइट क्या है? 5 फुट 10 इंच। तिवारी, ये राहुल मिश्रा का नाम और पता दोनों गलत हो सकते हैं। एक काम करो, उसके फोन का IMEI नंबर सर्विलेंस पर डाल दो। सर, ये खुदकुशी नहीं बल्कि मर्डर है, ये तो हम जानते हैं, लेकिन इस मर्डर को अंजाम कैसे दिया गया ये अभी तक राज बना हुआ है और हमें इस राज से पर्दा उठाना है। साजिश के इस जाल को उखाड़ फेंकना है। राहुल मिश्रा का नाम तो हमने नहीं सुना और ना ही सुजाता के मुंह से कभी सुना। नहीं बेटा, राहुल मिश्रा नाम का कोई आदमी हमारे घर आया ही नहीं। अम्मा, पुलिस वालों का भी यही कहना है कि वो इंसान सिर्फ हमारी गैर मौजूदगी में घर आता था और उस दिन भी आया था जिस दिन सुजाता ने आत्महत्या की थी। हमें कभी नहीं लगा कि सुजाता हमसे कुछ छिपा रही हो। उस दिन भी जब हम लता के यहाँ कथा में जा रहे थे तो लकी को सुजाता ने ही कहा था कि लेके जाओ। माँ जी, आप लकी को भी अपने साथ ले जाइए ना। ये वहाँ ठीक से बैठेगा नहीं, परेशान कर देगा। माँ जी, हमें घर में बहुत काम है, ये यहाँ रहेगा ना तो हम कोई काम नहीं कर पाएंगे। हो सकता है वो अकेले रहना चाह रही हो, ताकि हमारी गैर मौजूदगी में वो आदमी घर पे आ सके। हो सकता है ये भी हो कि उसी इंसान ने सुजाता का कत्ल किया हो, या फिर उसके जाने के बाद सुजाता ने आत्महत्या कर ली। पर क्यों? राहुल मिश्रा यहीं रहता है? हमारा बेटा है राहुल। अभी कहाँ है वो? वो तो काम पे गया है। कहाँ काम करता है? यही पास के बाजार में सब्जी का ठेला लगाता है। राहुल मिश्रा? जी हम ही हैं। राहुल, कुछ चाहिए आपको? हाँ, तू चाहिए। चल। अबे हमको कहाँ ले जा रहे हो? चल चल बताते हैं। राहुल मिश्रा, 12/34 गोविंद नगर, लखनऊ। कितना नाम और एड्रेस है? जी साहब। 4445678776। तेरा मोबाइल नंबर है? नहीं साहब, नाम और पता हमारा है लेकिन ये नंबर हमारा नहीं है साहब। देख, झूठ बोलेगा तो वहां ठेले पर तेरी सब्जियां सड़ेंगी और यहां पर तू सच बोल। सुजाता गुप्ता से तेरा क्या रिश्ता था? कौन सुजाता गुप्ता साहब? हम नहीं जानते किसी को। अच्छी तरह से सोच ले, एक पीस में बोलेगा या सब्जी की तरह कट कर बोलेगा। सच बोल, किसने भेजा था तुझे सुजाता गुप्ता का खून करने के लिए? खून? नहीं साहब, हम किसी का खून नहीं कर सकते साहब। हम तो मामूली सब्जी बेचने वाले साहब, हम क्या किसी का खून करेंगे साहब? साहब हमारी तो अगले महीने शादी होने वाली है, इससे मैं कोई गलत काम करके थोड़ी ना अपनी जिंदगी बर्बाद करना साहब। तो फिर ये नंबर तेरे नाम पर कैसे खरीदा गया? हम नहीं जानते साहब, हमारे पास तो हमारा एक ही नंबर है साहब। ये देखिए साहब, हम गरीब आदमी हैं, हम दो नंबर लेके क्या करेंगे? इसका नंबर चेक करो और ये तब तक कहीं नहीं जाएगा जब तक मैं जाने के लिए ना कहूं। सर, राहुल के फोन से कुछ नहीं मिला। लगता है किसी ने अपनी पहचान छुपाने के लिए राहुल के नाम का इस्तेमाल किया। ये राहुल लड़का सीधा लगता है सर। लेकिन ये केस सीधा साधा नहीं है तिवारी। एक आदमी गलत डॉक्यूमेंट देकर एक सिम कार्ड खरीदता है और इस नंबर से सुजाता से लगातार 1 महीने तक बात करता है और मरने से पहले सुजाता की आखिरी बार इसी अनजान आदमी से बात होती है। सर, जिस फोन में वो सिम इस्तेमाल हुआ है उस फोन का IMEI नंबर ट्रैकिंग में डाल दिया है, लेकिन अभी तक फोन स्विच ऑफ है सर। जिसके पास भी ये फोन है वो इसे इस्तेमाल करने की एक ना एक बार गलती तो जरूर करेगा और ये गलती उसे उसी के बनाए जाल में फंसा देगी। सर, आप लोग अंकुर को गिरफ्तार क्यों नहीं कर रहे हैं?
उसके अलावा और कौन हो सकता है जो मेरी बहन को मारना चाहेगा? अवधेश जी, अंकुर के खिलाफ हमारे पास कोई सबूत नहीं है। सर, उसने भागने की कोशिश की है। क्या ये बात साबित नहीं करती कि उसने कुछ गलत किया है? हाँ, लेकिन उसने खुद सरेंडर भी तो किया था। और वैसे भी जब आपकी बहन का खून हुआ तब वो अपनी मार्बल शॉप में था। सर, उसने खुद नहीं किया होगा, किसी और से करवाया होगा। बहुत शातिर आदमी है वो। अवधेश जी, मुजरिम चाहे जितना भी शातिर हो, हम उसे पकड़ ही लेंगे। नहीं भैया, हमने तो कभी किसी को आपके घर पे आते जाते नहीं देखा। फिर ये पुलिस वाले ऐसा क्यों कह रहे हैं? पुलिस पहले कह रही थी कि भाभी ने आत्महत्या की है। हमें तो तब भी यकीन नहीं था, और अब कह रही है कि खून हुआ है। ये तो सोचने में भी कितना अजीब लगता है। भाभी का खून भला कोई क्यों करेगा? ये लगभग साबित हो चुका था कि सुजाता ने आत्महत्या नहीं की है। सुजाता की हत्या हुई है और इस हत्या की प्लानिंग काफी सटीक तरीके से की गई थी। पुलिस के लिए सबसे बड़ा सवाल यह था कि सुजाता ने अपने आप को बचाने की कोशिश क्यों नहीं की। जब उसे मारा जा रहा था तो उसने शोर क्यों नहीं मचाया? कैसे सुजाता बिना किसी विरोध के रस्सी के फंदे पर लटकने को तैयार हो गई? अगर सुजाता के भाई अवधेश ने आवाज ना उठाई होती तो शायद आत्महत्या मानकर इस केस की फाइल बंद कर दी गई होती। ये केस अब उस मोड़ पर पहुंच गया था जहां इस केस से जुड़े सभी लोग पुलिस के शक के दायरे में थे। आखिर ये कैसा मायाजाल था? क्या मकसद था इस मायाजाल का और किसने बिछाया था यह मायाजाल? ये मायाजाल काफी चालाकी से रचा गया था, लेकिन जुर्म की फितरत होती है कि वो हमेशा अपने निशान छोड़ ही जाता है। साजिश चाहे कितनी भी गहरी क्यों ना हो, हर जुर्म, हर कत्ल की एक परछाई होती है, एक साया होता है जो जुर्म होने के बाद भी उससे जुड़ा रहता है। इस रहस्यमय मायाजाल से पर्दा उठेगा कल रात 11 बजे इस केस के दूसरे और आखिरी भाग में। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी। तब तक सतर्क रहें, सुरक्षित रहें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल सतर्क। सबक एक को, सीख हम सबको। जय हिंद। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.